क्या आपने नोटिस किया है कि रूम में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग अक्सर सबसे ज्यादा शांत होते हैं? वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, अपने प्लान्स अनाउंस नहीं करते, वैलिडेशन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते, और फिर भी चीजें उनके फेवर में कैसे ना कैसे हो जाती हैं। यही हमें ले जाता है द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 3 पर, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे छुपा कर रखो। अब क्लियर कर लेते हैं, ये लॉ झूठ बोलने या ईविल बनने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन नेचर को समझने के बारे में है। जिस मोमेंट लोग जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हो, उसी मोमेंट से वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हेल्प करना चाहेंगे, कुछ लोग रोकना चाहेंगे, और ज्यादातर लोग बिना जाने ही इंटरफियर कर देंगे। हर केस में कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। सोचो इस बात को, किसी प्लान को फेल करने का सबसे फास्ट तरीका है उसके बारे में जल्दी बोल देना। आप कहते हो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, अचानक सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, मार्केट खराब है, कंपटीशन ज्यादा है, तू रेडी नहीं है। आप कहते हो मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा, लोग स्माइल करते हैं, पर अंदर ही अंदर वेट कर रहे होते हैं कि आप कब फेल होगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान दूसरों का चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आपका ग्रोथ उन्हें उनकी फेलियर याद दिला देता है। इसी वजह से लॉ 3 एग्जिस्ट करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, पावर साइलेंस में बेस्ट काम करता है। जब लोग आपको रीड नहीं कर पाते, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। जब उन्हें आपका डेस्टिनेशन नहीं पता होता, वो आपका रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाते। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। बुक का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी को यूनाइट करना चाहता था, जो पूरी यूरोप की पावर बैलेंस बदल देता। अगर उसने ओपनली अनाउंस कर दिया होता, तो सारी पावरफुल नेशंस मिलकर उसे क्रश कर देती। तो उसने क्या किया? वो वेग रहा, फ्लेक्सिबल दिखा, हर किसी से थोड़ा थोड़ा अलग बोला। लोगों को लगा वो उसे समझ रहे हैं, और जब सब लोग उस इमेज पर रिएक्ट कर रहे थे जो उनके दिमाग में थी, बिस्मार्क क्वाइटली अपना रियल प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। जब तक लोग उसके ट्रू इंटेंशंस समझते, जर्मनी ऑलरेडी यूनाइट हो चुका था। यही है कंसीलमेंट की पावर। इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। जब लोगों को लगता है कि वो आपको समझ गए हैं, वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, उनका गार्ड डाउन हो जाता है। मिस्ट्री लोगों को अलर्ट रखती है, क्लैरिटी आपको प्रिडिक्टेबल बना देती है, और पावर के गेम में प्रिडिक्टेबल होना वीकनेस है। अब इसे आज की लाइफ से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया देखो, लोग सब कुछ अनाउंस कर देते हैं, बिग थिंग्स कमिंग, न्यू चैप्टर, वॉच दिस स्पेस, और कुछ महीनों बाद कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बात करना फेक प्रोग्रेस देता है। आपका दिमाग आइडिया पे ही रिवॉर्ड दे देता है, एक्शन से पहले ही। साइलेंस प्रेशर बनाए रखता है, साइलेंस भूख जिंदा रखता है। जो लोग जीतते हैं वो शुरू में दिखते ही नहीं। नो अनाउंसमेंट्स, नो एक्सप्लेनेशंस, नो मोटिवेशनल कोट्स। एक दिन बस लोग कहते हैं, वेट, ये कब हुआ? वो सरप्राइज वही पावर है। अब ऑफिस और वर्क लाइफ की बात करते हैं। अगर आप ओपनली बोलते हो मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आप एम्बिशियस नहीं लगते, आप थ्रेटनिंग लगते हो। कोवर्कर्स कंपीट करने लगते हैं, बॉस आपकी मिस्टेक्स ज्यादा नोटिस करता है, ओपिनियंस पहले ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप क्वाइटली काम करो, स्किल्स बिल्ड करो, वैल्यू क्रिएट करो, तो प्रमोशन की बात खुद चलकर आती है। लॉ 3 आपको लोगों को कंट्रोल करना नहीं सिखाता, बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना सिखाता है। कम बोलो, सिर्फ उतना रिवील करो जितना जरूरी हो। मजिशियंस ट्रिक शो से पहले एक्सप्लेन नहीं करते, वरना ताली ही नहीं बजती। जिंदगी भी वैसे ही काम करती है। मिस्ट्री अटेंशन लाती है, मिस्ट्री रिस्पेक्ट लाती है, मिस्ट्री पावर लाती है। अब एक वार्निंग, कंसील करना मतलब ये नहीं कि फेक बनो, अपनों को मैनिपुलेट करो, हर वक्त झूठ बोलो। इसका मतलब है समझना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। आप ऑनेस्ट हो सकते हो बिना ट्रांसपेरेंट बने, आप काइंड हो सकते हो बिना प्रिडिक्टेबल बने। जब बोल्स फ्रेजाइल हों, उन्हें छुपा के रखो, जब कंप्लीट हो जाए तब दिखने दो। बुक का एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया ये है, लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो रीड नहीं कर पाते। जो इंसान रीडेबल नहीं होता, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसे प्रेशर में लाना मुश्किल होता है। इसीलिए शांत लोग अक्सर इमोशनल लोगों पर हैवी पड़ते हैं। इमोशन इंफॉर्मेशन लीक करता है, साइलेंस उसे प्रोटेक्ट करता है। आज के टाइम में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर चीज एक्सप्लेन करें, क्यों कर रहे हो, कहां जा रहे हो, प्लान क्या है। लॉ 3 याद दिलाता है, आप सबको अपना फ्यूचर दिखाने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो। कुछ जर्नीज चुपचाप चलनी होती हैं, कुछ विक्ट्रीज सिर्फ दिखाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। शांत रहो, प्राइवेट में काम करो, रिजल्ट्स को बोलने दो, क्योंकि जब लोग आपके इंटेंशंस नहीं जानते, वो आपके रास्ते में खड़े नहीं हो सकते। यही है लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस।